हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में फेल छात्र को के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये खुशखबरी आप लोग को कैसे मिलेगी। आप लोग को बता दें कि सारे TRE 1, 2 और 3 को मिला करके यहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा सीट जो है वो खाली हो चुकी है। और उस पर जितने फेल छात्र हैं उनको, फ्रेश स्टूडेंट को बिल्कुल भी उस पर मौका नहीं मिलने वाला है। जितने भी फेल छात्र हैं उन्हीं को मौका इस पे मिलने वाला है। तो चलिए कैसे आप लोग का इस पे सिलेक्शन होगा, सभी के लिए बल्ले बल्ले है। बिहार में बाहर है इलेक्शन को लेकर के, आप लोग को पता है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा हो रही है। जितने स्टूडेंट फेल हुए हैं सभी की नौकरी पक्की है, किसी को भी गवर्नमेंट की तरफ से निराशा देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग का सिलेक्शन होगा और क्या करना पड़ेगा आप लोग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप लोग को बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे अपने नोटिस को ओपन करके नोटिस को देख लेना है कितने सीट खाली हैं। ठीक है, सबसे पहले बात मैं बता दूं, TRE 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें से कम 10,000 सीट जो है वो खाली रह गई थी। ठीक है, उसके बाद TRE 2 की अगर बात कर ले तो TRE 2 में जो है यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा जो है वो सीट यहाँ पे खाली रह गई थी। ठीक है, उसके बाद TRE 3 की अगर बात कर लें तो TRE 3 में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट खाली रही। 30 से 40,000 सीट जो है वो खाली रह गई है TRE 3 में। ठीक है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर किस में सीट खाली रही है, 6 to 8 में। तो 6 to 8 के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। फेल छात्रों को ही इस पे मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग देखिए अपनी बात को भी रखिएगा गवर्नमेंट के पास। देखिए जैसे बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, 17वीं परीक्षा हुई थी, उस पर देखिए धांधली हुई थी। ठीक है, धांधली कैसे हुई थी, क्वेश्चन आउट हो गया था, मतलब इस तरीके से। तो स्टूडेंट सारे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे, पटना में आप लोग को पता है धरना दिए हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस कर्मियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई है और उनको जेल में भी बंद किया गया है। फिर भी जो बीपीएससी 17वीं के स्टूडेंट हैं वो डर नहीं रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। उन लोग को ये चाहिए कि हम लोग का फिर से एग्ज़ाम कराया जाए। क्यों इस तरीके से हर साल धांधली की जाती है। इसी तरीके से अगर बीपीएससी TRE के स्टूडेंट की बात करें तो आप लोग भी अपनी बात को रखिए, क्योंकि आप लोग भी बीपीएससी के ही स्टूडेंट हैं। अगर वो लोग रख रहे हैं तो उनके साथ साथ आप लोग अपनी बात रखिए कि बीपीएससी TRE में भी ये चीज़ें हो रही हैं। जो सीट खाली है TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के लिए, ठीक है, सब मिला के 50,000 से भी ज़्यादा सीट खाली है। तो उस पर किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, उस पर होनी चाहिए जो फेल छात्र हैं। इस सीट को क्या करते हैं, अगली वैकेंसी में जोड़ देते हैं, है ना। इस सीट को अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है कि उस पर जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो अभी मान लीजिए सीटेट अभी पास किया है इस साल, नए नए स्टूडेंट, जैसे 2025 के स्टूडेंट रहेंगे, 24 के स्टूडेंट रहेंगे, जो नया स्टूडेंट है वो भी इसी सीट पे फाइट करते हैं। और जो पीछे पहले 2 बार 3 बार से बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, किसकी वजह से, तो कट ऑफ हाई जा रहा है उसी की वजह से। जब सीट जो है काफ़ी ज़्यादा सीट है, तो फिर कट ऑफ को क्यों हाई किया जा रहा है ना, क्यों हाई किया जा रहा है कट ऑफ को लो कर दिया जाए। या स्टूडेंट की बस इतनी ही मांग रहनी चाहिए कि जब सीट है तो कट ऑफ को लो करिए। आप 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर तक ही कट ऑफ को लो किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए कितने स्टूडेंट का भविष्य जो है वो संभल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट में क्या हो रहा है इस तरीके से, कुछ सब्जेक्ट में 30 नंबर में ही सिलेक्शन हो जा रहा है, 40 नंबर में ही सिलेक्शन हो जा रहा है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि 60 नंबर, 70 नंबर स्टूडेंट ला रहे हैं या गर्ल्स ला रही हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि कट ऑफ 80+ जा रहा है। सोचिए इतना ज़्यादा कट ऑफ। तो
का कहना है कि नहीं कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। क्यों हाई जाएगा? जब सीट है, सीट देखिए बची हुई है, सीट बची हुई रहती है, वही सीट को फिर अगली वैकेंसी में जोड़ के और आप लोग के सामने वो प्रदर्शन किया जाता है कि देखिए हमने फिर से 2 लाख वैकेंसी लाई, फिर से 80,000 की वैकेंसी आई, फिर से 60,000 की वैकेंसी आई, और वो पिछले वाली वैकेंसी का ही सीट रहता है। जब पहले टीआरई 3 के सीट को फुलफिल किया जाए, कट ऑफ कम करके जो फेल किए हैं उनका सिलेक्शन किया जाए, तब आगे का नया वैकेंसी आए, उसमें नई सीट रहे और नए स्टूडेंट को उसमें मौका दिया जाए। ये चीज़ मांग होनी चाहिए किसकी? स्टूडेंट की। और बहुत से स्टूडेंट ये चीज़ मांग कर भी रहे हैं, ठीक है, ये मांग कर रहे हैं और उनकी मांग को भी पूरा किया जाएगा। टोटल सीट की अगर बात कर ले तो 50,000 से ज़्यादा सीट है। इस पे जितने स्टूडेंट हैं आप लोग, चाहे आप लोग टीआरई 1 के स्टूडेंट हो, टीआरई 2 के स्टूडेंट हो, टीआरई 3 के स्टूडेंट हो, ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए आप लोग के पास? 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, सीटेट में आपका 82 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इस पे भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। 82.5 में देखिए स्टूडेंट पास होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का 82 भी आ जाता है तो कहते हैं कि हम पास हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं 82 नंबर में। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, 82 से आपको का आगे होना चाहिए, कम से कम 83, 84 इस तरीके से मिनिमम भी। अगर मिनिमम की अगर बात करें तो अगर 82.5 के लगभग भी अगर आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो कम से कम जो पासिंग मार्क्स है 82.5 उतना होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 83 नंबर जो है अगर रहेगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, नहीं तो बहुत सारे जगहों पे 82 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर आप लोग कंप्लेन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी में मान लीजिए कि आप लोग का बीपीएससी में बहुत ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए कि बीपीएससी में आपके हाईएस्ट नंबर भी है, फिर भी सीटेट में अगर कम नंबर आपका है 82 ही है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को पहले से ही ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड चीज़ हो गई कि पहले क्या होगा, 1 नंबर को घटाया जाएगा। 1 नंबर मान लीजिए कि आप अपना कट ऑफ देख लीजिए, पहले अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कौन सा सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए, ठीक है। 9th-10th की बात करिए, 6 to 8 में भी अपना आप देख लीजिएगा। 9 to 10th में जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सभी स्टूडेंट के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अपना सब्जेक्ट का कट ऑफ देख लीजिए, उसमें 1 नंबर घटा के देखिए पहले कि आपके नंबर उतने आ रहे हैं, फिर 2 नंबर मैक्सिमम देखिए 5 नंबर तक घटाएंगे, उतने में ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे जो है ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को, ऐसा जो है लग रहा है कि ज़्यादा कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उतने में ही बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर तक का उनको कम नंबर आया है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए। सेकंड जो आप लोग का टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है वो देखिए कब आएगा, दिसंबर से पहले आएगा, ठीक है। हो सकता है नवंबर में आए, क्यों? क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले ही वैकेंसी आती है, एकदम भी इलेक्शन के पहले वैकेंसी आती है टीचर की, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग का नवंबर से पहले ये जो सीटें हैं 50,000 इसको भर लिया जाएगा, फिर नए फ्रेश सीट के साथ आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी टीआरई 4 के तहत देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग जो है तैयारी कर लीजिए, अगर टीआरई 3 में नहीं होता है टीआरई 4 की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 4 तो आना ही आना है, उसमें आप लोग का सिलेक्शन होना ही होना है। तैयारी भी जारी रखिए और इधर ये चीज़ें भी जारी रखिए, हो सकता है पिछले वाले में हो जाए, नहीं तो आगे वाली वैकेंसी जो फ्रेश आने वाली है उसमें हो जाए, दोनों में किसी न किसी में जो है सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी।